हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका मेंटोर अर्जुन दुआ। आपका मेरे चैनल एनसीईआरटी मैथ गुरु पर स्वागत है। आज हम इस वीडियो में हमारी 7.3 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको इसका बेसिक बता देता हूं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे सॉल्यूशन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। तो इसमें हम ये डिस्कस करेंगे। तो जो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स होती हैं उनको हम दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहला मेथड हमारे पास ग्राफिकल मेथड, या फिर हम इसको कहते हैं जियोमेट्रिकल मेथड। ज़्यादातर हम इसको ग्राफिकल मेथड के नाम से जानते हैं, तो यहाँ पे हम ग्राफिकल मेथड यूज़ करते रहेंगे वर्ड। और दूसरा मेथड हमारे पास है सिंप्लेक्स मेथड। सिंप्लेक्स मेथड जो है वो हमारी अगले चैप्टर में बन चुका है, यानी कि वो जो 8th चैप्टर है वो इस मेथड पे बेस्ड है। तो वो मैं आपको उस चैप्टर में करवाऊंगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास जो है ग्राफिकल मेथड से सॉल्व किस तरह से होंगे, इस वीडियो में मैं आपको वो सिखाऊंगा। तो देखिए, जो ग्राफिकल मेथड हैं वो भी हमारे पास दो तरह से सॉल्व होते हैं। पहला मेथड है कॉर्नर मेथड, जो हम ज़्यादातर यूज़ कर लेते हैं। और दूसरा मेथड है आइसो प्रॉफिट और आइसो कॉस्ट मेथड। ये हमने पहली बार सुना होगा नाम, पर ये भी वैसे ही है। ये भी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से सॉल्व होता है। तो कॉर्नर पॉइंट मेथड जो है इसको किस तरह से देखते हैं। वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस हमने लाइन लगाई है, यहाँ पे ओरिजिन है। मान लीजिए हमारे पास इस तरह से कोई भी एक ग्राफ बना है, तो यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे शेडेड रीजन इस तरह से आ गया। तो इसके कॉर्नर पॉइंट्स हम क्या लेंगे। तो देखिए, जहाँ पर ये इंटरसेक्ट होते हैं, जैसे कि यहाँ पर एक पॉइंट ये बन जाएगा, एक पॉइंट ये, इसी तरह से ये पॉइंट, ये जो 3 पॉइंट्स आए हैं इनको कहते हैं हम कॉर्नर पॉइंट्स। क्या कहते हैं? कॉर्नर पॉइंट्स। और इनकी हेल्प से जो हम पिछली एक्सरसाइज में हमने सीखा था जेड मैंने आपको बताया था, जो हमारा ऑब्जेक्टिव होता है उसके अंदर हमें ये पॉइंट्स जो है पुट करने होंगे। और उसमें हमें बताना होगा कि मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू क्या है, मिनिमम वैल्यू, इसमें हम वो सीखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, हम जब अपने क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं तो आप अपनी बुक देखिए। सबसे पहले हमारे पास क्या इक्वेशन गिवन है 7.3 एक्सरसाइज के लिए। तो देखिए, यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सोल्व ग्राफिकली ईच ऑफ द फ्लोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। तो देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है मैक्सिमाइज z इक्वल टू 2x प्लस 3y। यहाँ पे हमें सब्जेक्ट्स दिए गए हैं, यानी कि सब्जेक्ट टू कंस्टेंट्स दिए गए हैं x प्लस वाई लेस देन एंड इक्वल टू 1। सेकेंड है 3x प्लस वाई लेस देन एंड इक्वल टू 4, x एंड y ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। तो इसको किस तरह से करेंगे। देखिए, ये चीज़ जो मैंने आपको पिछले एक्सरसाइज में सिखाई थी कि किस तरह से हम बनाते हैं, सबसे पहले मैंने आपको वो सिखाया था। अब इसका यूज़ किस तरह से होगा वो देखिए। सबसे पहले जो हमें सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स दिए जाते हैं इनका यूज़ करना है। जैसे कि हमने इनइक्वालिटी 7.1 एक्सरसाइज में सॉल्व करनी सीखी थी, उसी तरह से पहले चलेंगे कि यहाँ पर हमने पहले इनको क्या करना होता है, इक्वेशंस में कन्वर्ट करना होता है। तो लीनियर इक्वेशन हमने बनाई x प्लस वाई इक्वल टू 1, 3x प्लस वाई इक्वल टू 4, ये दोनों हमने बनाई हैं इस तरह से। उसके बाद जो हमारा ऑब्जेक्टिव, यानी कि जो हमें मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करने के लिए कहेगा, उसको हमने लेना होता है हमारा ऑब्जेक्टिव। तो हमने ऑब्जेक्टिव भी लिखा यहाँ पर z इक्वल टू 2x प्लस 3y। अब इनकी हेल्प से हमें जो है ग्राफ बनाना होगा। तो सबसे पहले जो इनइक्वालिटीज़ हैं, यानी कि जो हमने इसको इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया, उसमें हम पहले वैल्यूज़ को पुट करेंगे, ग्राफ के लिए कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर हम कोई भी नंबर पुट कर सकते हैं, x को 0 रख सकते हैं, y को 0 रख सकते हैं, या फिर x को 1, y को 1, हम कोई भी नंबर पुट कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। हमें क्या चाहिए होता है, सिर्फ एक कोऑर्डिनेट चाहिए होता है, ताकि हम उस ग्राफ पर जो है हम लाइंस ड्रॉ कर सकें। तो देखिए किस तरह से होगा। सबसे पहले हमने क्या किया, x की वैल्यू 0 रखी है फर्स्ट इक्वेशन में, x प्लस वाई इक्वल टू 1 में x 0 y 1 आ जाएगा। इसी तरह से y 0 x 1 आ जाएगा। एकदम सही बताया आपने। इसी तरह से अब इसमें भी हम करके देखते हैं, x 0 रखेंगे तो y 4 आएगा। एकदम सही। अगर हम क्या करते हैं, y 1 रखते हैं, अब y 1 रखा हमने, जिससे हमारे पास x भी 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे आप सोचेंगे कि 0 क्यों नहीं रखा। अगर 0 रख भी देंगे तो मान लीजिए हमने यहाँ पर 0 रखा, y की जगह 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4/3। तो हम इसको भी यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी 1 पॉइंट समथिंग रहेगी, तो उसको आपने ग्राफ पर ड्रॉ करना है, तो आप यहाँ पे वैल्यू उसको भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे हमारे पास सोल्यूशन में कोई फ़र्क नहीं आएगा। तो हमने यहाँ पर इस तरह से वैल्यूज़ को रखा है, 1 एंड 1 आ गई। अब इनको हम प्लॉट कर देते हैं ग्राफ पर। ग्राफ पे किस तरह से करते हैं, सबसे पहले एक क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं, यानी कि वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस। तो ये हमारी हॉरिजॉन्टली एक्स एक्सिस होती है, वर्टिकली वाई एक्सिस होती है। तो
तो जहाँ पे मीट कर जाती हैं वो हमारा ओरिजिन पॉइंट होता है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था और आपको पता भी होगा। अब यहाँ पर हम नंबर प्लॉट कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैंने इक्वल गैप पर 1 का लिया है गैप, देखिए 1 2 3। इसी तरह से वाई एक्सिस में भी 1 2 3। अब यहाँ पर नंबर प्लॉट करते हैं, देखिए किस तरह से होंगे। सबसे पहला क्या है 0 और 1, तो x 0 हमारे पास यहाँ पर होगा और 1 यहाँ पे होगा y का। तो ये इस तरह से लाइन आ गई हमारे पास, ये पॉइंट बन गया। अब क्या करेंगे, इसी तरह से हमने क्या करना है, देखिए यहाँ पर x क्या है 1, y क्या है 0। अब दोनों हमारे 0 एक ही पॉइंट पर होते हैं, यहाँ पर हमारे दोनों 0 रहेंगे। अब x की वैल्यू 1, तो x की वैल्यू 1 हमारे पास ये पॉइंट आ जाएगा। तो अब 2 पॉइंट हमारे कौन कौन से बन गए, एक तो पॉइंट बन गया हमारे पास ये वाला और एक ये वाला। अब क्या करना होता है, एकदम स्ट्रेट लाइन हमने इस तरह से पास करनी होती है इन दोनों पॉइंट्स में। उसके बाद सेकंड पॉइंट पे आ जाते हैं और इन पे नाम भी आपने ध्यान देना है, नाम भी आपने इन पर लिखना है। आप इसको इक्वेशन फर्स्ट नेम दे दीजिए या फिर इक्वेशन जो है हमारे पास x + y = 1, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है आप भी इस पर लिख दीजिए। और यहाँ पे हमने इन पॉइंट्स को भी नेम दिया, जैसे कि यहाँ पर हमारे पास 1 and 0 आया और 0 1 आया, तो हमने भी देखिए लिखा है 1 0 0 1। यहाँ पर आपने भी इस तरह से ब्रैकेट में लिखना है। उसके बाद आप क्या करेंगे, देखिए अब सेकंड पे आ जाइए, सेकंड इक्वेशन x 0 y 4। x 0 हमारे पास यहाँ होगा, y 4 ऊपर की तरफ। इसी तरह x की वैल्यू 1 हमारे पास यहाँ है, y की वैल्यू 1 हमारे पास यहाँ है। तो दोनों को इस तरह से हमने आगे आगे किया थोड़ी तरफ, तो यहाँ पे ये पॉइंट आ गया। अब फिर से हमने वही करना है, स्केल की हेल्प से एकदम स्ट्रेट लाइन लगानी है, पास करनी चाहिए पॉइंट्स में से। फिर हमारे पास इस तरह से जो है लाइन्स बन जाएंगी। तो देखिए अब ये जो लाइन्स बनी हमारे पास, एक तो ही बन गई थी ये, एक बन गई ये। अब क्या होगा, अब इनमें से हमने चेक करना है कि शेड कौन सी तरफ करना है। शेड मैंने आपको सिखाया हुआ है 7.1 एक्सरसाइज में, सेम वैसा ही हमने करना है। चेक करना है कि कौन सी वैल्यू ट्रू है और कौन सी फॉल्स है। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास है, देखिए यहाँ पर इन इक्वेशन में हमने सब्स्टिट्यूट करना है। तो इन इक्वेशन है हमारे पास, देखिए x + y < > 1। तो दोनों तरफ हमने 0 लगाया, 0 + 0 < 1। तो ये ट्रू है, 0 छोटा है 1 से, तो 0 की तरफ अब हम आ जाएंगे, यानी कि ओरिजिन की तरफ आप आ जाइए। फर्स्ट इक्वेशन में हम ओरिजिन की तरफ आ गए, देखिए इस तरह से। अब इसी तरह सेकंड में पुट करेंगे, तो यहाँ पर भी हमने 0 0 अप्लाई किया, तो क्या आएगा 0 + 0 < < 4। तो ये भी हमारे पास क्या बात बता रहा है, 0 छोटा है 4 से, सही बात बताई है। तो हम अंदर की तरफ आएंगे फिर से, तो हम फिर अंदर की तरफ आ गए इस तरह से। तो यहाँ पे अब कॉमन एरिया क्या बन जाएगा, कॉमन एरिया हमारा देखिए जो मैंने शेड किया है, कॉमन एरिया हमारा ये वाला बन जाएगा और इसमें हमने शेड करना है। अब इसके जो कॉर्नर बन गए, कोने बन गए, उन पे आ जाइए, यानी कि जैसे कि ये पॉइंट एंड ये पॉइंट, इनको नाम दे दिया हमने A B एंड C। जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा है O B एंड C, आपने यहाँ पर कोई भी नाम ले सकते हैं, A B C D E F, आपने कोई भी नाम लेना है। जैसे कि ओरिजिन को मैंने O से ही डिनोट किया 0 0, B हमारे पास पॉइंट आ जाएगा 0 1, C आ जाएगा यहाँ पर 1 एंड 0। अब क्या होगा, देखिए यहाँ तक तो हमें पता है, ग्राफ जब हम बना लेते हैं। अब ये कॉर्नर पॉइंट्स देखिए किस तरह से हम सोल्व करते हैं। कॉर्नर पॉइंट आपने पहले उनका नाम लिखना है, जो कॉर्नर आए हैं आपके, जैसे कि जो इंटरसेक्ट, देखिए यहाँ पर जो हमारे पास कॉर्नर्स बनेंगे इस ट्रायंगल के या फिर कोई भी ग्राफ पे कॉर्नर आएंगे वो हमने लेने हैं। तो यहाँ पर हमने वही कॉर्नर लिए। अब जो हमारे पास z होगा, जो हमें क्वेश्चन में गिवन है, z = 2x + 3y, हमने उसको लिया और कॉर्नर पॉइंट्स एक तरफ लिखे, यानी कि O B एंड C, उनके नेम भी लिखे हैं और वो जो वैल्यूज़ हैं उनको भी लिखा। अब यहाँ पर हमने x की जगह पर 0 और y की जगह पर 0, जो हमारे पास पॉइंट्स के अकॉर्डिंग है, जैसे कि फर्स्ट में 0 0 होगा, फिर 0 और 1 होगा, फिर 1 एंड 0 सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। फिर आपने इनको सोल्व करना है, तो वैल्यू आ जाएगी 0 3 एंड 2। तो इसमें जो हमें कहा गया मैक्सिमाइज करना है, तो यहाँ पर देखिए अगर मैक्सिमाइज करना है तो सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, तो देखिए सबसे बड़ी वैल्यू हमारे पास क्या है 3। तो 3 हमारा जो है आंसर वो हो जाएगा, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी। और ये कौन से पॉइंट पर आई है आपने उसका नाम भी लिखना है। तो पॉइंट यहाँ पर हमारे पास B है, आप अगर नाम चेंज करते हैं तो आपने नाम लिखना है अपने पॉइंट का, जैसे कि यहाँ पर B लिखा, और जो वैल्यू है यानी कि जो उसके कोऑर्डिनेट्स हैं 0 और 1 वो लिखे जाएंगे। अगर इसमें हमें मैक्सिमम कहा गया तो ये आएगा, मिनिमम कह दिया जाएगा तो क्या करेंगे, मैं मिनिमम में हमने जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा, मिनिमम में मेरे पास 0 0 पॉइंट्स आ जाएंगे और वो कौन सा पॉइंट रहेगा, O पॉइंट रहेगा। इसी तरह से देखिए नेक्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट, मैक्सिमाइज z = x + y, हमें ये फंक्शन में गिवन है, यानी कि ये इसको कह सकते हैं कि हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। और फिर सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स दिए गए हैं
माइनस, यहाँ पर दिया गया है हमें माइनस 2x प्लस वाई लेस देन एंड इक्वल टू 1। यहाँ पर ये माइनस में है तो नो प्रॉब्लम, हमारे पास माइनस में आ सकती हैं वैल्यूज इसकी। माइनस 2x प्लस वाई लेस देन एंड इक्वल टू 1, x लेस देन एंड इक्वल टू 2, x प्लस वाई लेस देन एंड इक्वल टू 3, x एंड y ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब इस पे सबसे पहले जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन जैसे कि जो हमें मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करने को कहा जाएगा, z हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए z हमारा ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। z हमें क्या गिवन था, x प्लस वाई, तो हमने वह लिखा। फिर हमारे पास जो इनइक्वालिटीज थी उसको हमने क्या करना होता है, कोरस्पॉन्डिंग उसके लीनियर इक्वेशंस हमने बनानी होती हैं, तो हमने वो बनाई हैं। देखिए इस तरह से माइनस 2x, माइनस हमारे साथ रहेगा, माइनस 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2 एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। तो देखिए अब इक्वेशंस की हेल्प से अब हमें क्या करना होगा, ग्राफ बनाना होगा। तो सबसे पहले हम कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर फर्स्ट इक्वेशन में हमने x की वैल्यू 0 रखी, x की वैल्यू अगर 0 रखी तो y वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। आपने सब्स्टिट्यूट कर देखना है, सोल्व भी करना है। तो यहाँ पर इसी तरह से अगर हम y की वैल्यू 3 रखें, y की वैल्यू 3 रखेंगे, x की वैल्यू 1 आ जाएगी। वैल्यू आप कोई भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, x और y आप एक एक बार 0 ले सकते हैं, उसमें हमारे पास कोई दिक्कत नहीं आएगी। ग्राफ आपका ऐसा ही बनेगा जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है आपको, आपके कॉर्नर पॉइंट्स भी यही आएंगे, कॉमन एरिया भी आपके पास यही बनेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन x इक्वल टू 2 उसको भी लिख लेते हैं इस तरह से। और थर्ड इक्वेशन से हमारे पास x की वैल्यू अगर 0 रखेंगे, इसमें x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 3, एकदम सही। इस तरह से y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू भी 3 आ जाएगी। अब इनको क्या करते हैं, ग्राफ पे प्लॉट कर लेते हैं। पहले y एक्सिस फिर एक x एक्सिस बनाएंगे इस तरह से। जहाँ इंटरसेक्ट हो गई वो हमारा ओरिजिन, यानी कि ओरिजिन पे दोनों वैल्यू जीरोज होती हैं, यानी कि x की वैल्यू भी 0, y की वैल्यू भी 0। अब x की वैल्यू 0 यहाँ पर है, पहले पॉइंट पे देखिए x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1, तो ये पॉइंट इस तरह से। उसके बाद x की वैल्यू 1, ये पॉइंट, y की वैल्यू 3, ये पॉइंट। तो इस तरह से हमने किया तो ये पॉइंट आ गया। अब ये दो पॉइंट्स हैं, एकदम स्ट्रेट लाइन स्केल की हेल्प से पास होनी चाहिए इन दोनों पॉइंट्स में से। फिर सेकंड पे आ जाइए, x इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू 2 पैरेलल टू y एक्सिस होगी। और ये x इक्वल टू 0 हमें इनइक्वालिटीज में गिवन था, इसका क्या रिजल्ट होता है, अगर आप देखें इनमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। x 0 का मतलब यहाँ पे पैरेलल टू y एक्सिस, तो y के ऊपर ही आ जाएगा। अब पैरेलल आप इस तरह से देखते हैं, आप इसी को पैरेलल कहते हैं, लेकिन पैरेलल ये भी हो सकती है, पैरेलल इस तरह से भी हो सकती है, पैरेलल हमारे पास एक के ऊपर एक भी आ सकती है, तो उसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर हमारे पास देखिए इस तरह से हो गया। फिर y इक्वल टू 0 है तो y के यहाँ पे हम करेंगे x के पैरेलल, तो इस तरह से हो जाएगी। यानी कि इसका कहने का मतलब ये हो गया कि हमें सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहना है, नेगेटिव साइड हमें नहीं जाना। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, नेगेटिव साइड हम इसमें कभी भी नहीं बनाते, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास कॉमन एरिया वहाँ पर आएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर हमें x और y दोनों 0 से बड़े बताए गए हैं। तो ये देखिए ये लाइन तो हमारे पास आ गई है। सेकंड इक्वेशन x इक्वल टू 2, तो ये बन जाएगा। अब इस पे आ जाइए, x 0 y 3, x 0 यहाँ पर, y 3 ऊपर की तरफ होगा क्योंकि पॉजिटिव है, और फिर x 3 राइट हैंड साइड पे दिखेगा और y 0 यहीं पे रहेगा। फिर इस तरह से हमने किया और इसको इस तरह से, तो ये पॉइंट्स आ जाएंगे। तो ये लाइन बन गई हमारे पास। अब क्या होगा, इनमें अब शेड करना है। तो देखिए शेड किस तरह से होगा, इनइक्वालिटीज हमारे पास ये रही, इनमें आपने 0 0 सब्स्टिट्यूट करना है। तो आपने पहली इक्वेशन में 0 सब्स्टिट्यूट किया, 0 लेस देन इक्वल टू 1 ट्रू है, पहली इक्वेशन अंदर की तरफ आएगी। दूसरी भी हमारे पास क्या है, 0 लेस देन इक्वल टू 2, दूसरी भी ट्रू है। तीसरी भी हमारे पास ट्रू है क्योंकि उसमें x प्लस वाई लेस देन एंड इक्वल टू 3 बताया गया था। तो ये हमारे पास तीनों की तीनों ट्रू हैं, तो अंदर की तरफ यानी कि ओरिजिन की तरफ आइए। तो फर्स्ट इक्वेशन आपने यहाँ पर नाम भी लिखना है, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा, इक्वेशन के नेम आपने भी लिखने हैं ताकि आपको आसानी रहे कि कौन सी इक्वेशन आपके पास फर्स्ट थी, सेकंड थी और थर्ड थी। तो फर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमने अंदर की तरफ जाने यानी कि ओरिजिन की तरफ आएंगे, तो हम ओरिजिन की तरफ आ गए इस तरह से। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन के अकॉर्डिंग भी अंदर आएंगे, यानी कि एक्स वाली के अकॉर्डिंग भी हम अंदर आ गए इस तरह से। फिर नेक्स्ट जो हमारे पास होगी वो इस तरह से होगा। अब देखिए नेगेटिव हमने जाना नहीं, तो यहाँ पे कॉमन एरिया वो तो हमारा आएगा ही नहीं, यानी कि नेगेटिव तरफ तो क्योंकि हमें जाना नहीं तो वो उसमें हमने शेड नहीं करना। अब कॉमन एरिया क्या बन गया, कॉमन एरिया सिर्फ ये बन गया, तो इसको आपने इस तरह से शेड करना है।
तो यहाँ पर हमने देखिए इस तरह से शेड किया हुआ है। अब ये जो कॉर्नर आ गए इसके, अब आपने इनके नेम लिखने हैं। देखिए इसके अब कॉर्नर क्या क्या बन गए, एक पॉइंट ये बन गया, एक पॉइंट ये एंड ये 5 पॉइंट हमारे पास आ गई। अब इन पे आप नाम कोई भी दे दीजिए, ABCDE या फिर OABCD। तो हम देखिए यहाँ पर नाम लिखा है हमने ABCD एंड O, तो ये आगे पीछे नाम हम लिख सकते हैं डायग्राम के अकॉर्डिंग, यानी कि ग्राफ के अकॉर्डिंग हमने नेम दिए हैं, आप कोई भी नेम दे सकते हैं। अब ये हमारे कॉर्नर आ गए, फिजिबल रीजन मतलब शेडेड रीजन, तो शेडेड रीजन के अकॉर्डिंग ये पॉइंट्स आ गए। अब इनको हमने क्या करना है, किस में हमें प्लॉट करके देखना है, जेड में। एकदम सही बताया, सब्स्टिट्यूट हम जेड में ही करेंगे। तो यहाँ पे हमने कॉर्नर पॉइंट्स लिखे ABCDE, इस तरह से हमारे पास ये पॉइंट्स आ गए, O नाम है यहाँ पर, ये पॉइंट्स आ गए हमारे। अब इनमें हमने वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है, x की वैल्यू 0 एंड y की वैल्यू 1, सोल्व किया तो 1 आ गई। इस तरह से 2/3 और 7/3 आ जाएगी। अभी देखिए हमारे पास ये पॉइंट्स आएंगे कहाँ से, अब ग्राफ में अगर आप देखेंगे तो ग्राफ में आपको आसानी से दिख जाएंगे। अगर आपने रफली बना रहे हैं तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये पॉइंट हमारे पास क्या आया है, ये पॉइंट क्या आया। ये तो देखिए जो नंबर लाइन पे आपको दिख रहे होंगे वो तो आप बता देंगे, जैसे कि यहाँ पे 1 एंड 0 एंड 1 होगा, यहाँ पे भी आप बता देंगे 3 एंड 0, लेकिन ये पॉइंट और ये पॉइंट आप कैसे बताएंगे। अब ये देखिए इंटरसेक्शन अब निकालेंगे। इंटरसेक्शन अब किस तरह से होता है, आपने इक्वेशन को सोल्व करना सीखा हुआ है, सेम वैसे ही आपने सोल्व करना है, कुछ नहीं करना, इक्वेशन को सोल्व करना है। अब इक्वेशन कौन सी सोल्व करें, अब जैसे कि ये देखिए यहाँ पर ये इक्वेशन की लाइन है और ये इक्वेशन की लाइन, अब ये कौन कौन सी हैं, देखिए यहाँ पर हमने लिखा x + y = 3 एंड -2x + y = 1, ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट हो रही हैं, यानी कि देखिए यहाँ पर दोनों मिल रही हैं। तो इन दोनों को आपने सोल्व करना है। अब आपको इक्वेशन सोल्व करना 10th क्लास में आपने सीखा था कि किस तरह से सोल्व करते हैं। हमारे पास 4-5 मेथड से सोल्व करने के, कोई भी एक मेथड से आप इसको सोल्व कर दीजिए, एलिमिनेशन मेथड से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जो आपको आसान लगता है आप उससे सोल्व कर लीजिए। अब यहाँ पर देख लेते हैं, कोई भी एक मेथड मैं आपको यहाँ पर सिखा देता हूँ कि यहाँ पे हम एलिमिनेशन मेथड देख लेते हैं। देखिए x + y = 3, आपने पहले वही लिखा, इसी तरह से -2x + y = 1। अब देखिए यहाँ पर इसको कैंसिल किस तरह से करना है, x और y जो भी वेरिएबल है उन दोनों में से कोई एक सेम होना चाहिए, चाहे x सेम हो जाए चाहे y सेम हो जाए, नहीं होगा तो हमने मल्टीप्लाई करनी है। अब देखिए यहाँ पर y सेम है, आपने साइन चेंज करने हैं, इस तरह से माइनस के हो जाएंगे, जो माइनस नहीं है वो माइनस का हो जाएगा, जो प्लस का है वो माइनस का। अब यहाँ पे ये देखिए दोनों कैंसिल हो जाएंगे, प्लस माइनस, यहाँ पे +2x प्लस का x प्लस का 2x प्लस का x, ये माइनस अब आपने ध्यान नहीं देना, और 2x + x 3x = 2। तो इसको सोल्व करेंगे, x की वैल्यू 2/3 आ जाएगी। अब आपने इस वैल्यू को कहाँ पे करना है सब्स्टिट्यूट, इसमें फर्स्ट इक्वेशन, या कोई भी इक्वेशन में कर सकते हैं जो आपको आसान लगे। x + y अगर यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, x की वैल्यू 2/3 है, तो इसको रब करते हैं, x की वैल्यू 2/3 आई थी, और इक्वेशन है x + y, इसमें हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब यहाँ पे हमने रखा, जब इस तरह से वैल्यू आ जाएगी 3 - 2/3, इसको हम इधर ले गए, माइनस का हो जाएगा, सोल्व करेंगे 9 - 2 7/2 लेके आपने सोल्व करना है। तो यहाँ पे y की वैल्यू 7 आ गई, तो x की वैल्यू 2/3 और 7/3 हमारे पास वैल्यू आ जाएंगी y की। तो इसी तरह से हमने बाकी भी फाइंड करनी है। तो यहाँ पर जो हमें पता लग जाएगा आसानी से उसको तो हमने लिख लेना है, और जो नहीं पता अगर ग्राफ में हम नहीं बना रहे तो इस तरह से हमने सोल्व करना है। तो इनको वैल्यूज़ को हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट किया इस तरह से। अब वैल्यू आई है हमारे पास 1 3 3 2 एंड 0। अब इनमें से हमें क्या करना है, मैक्सिमाइज चेक करना है। तो मैक्सिमाइज किस तरह से चेक होगा, जो सबसे बड़ा होगा वो हमारा मैक्सिमाइज यानी कि मैक्सिमम होगा, तो हमने उसको ले लिया। जैसे कि यहाँ पर ये 2 पॉइंट्स आ गए, यानी कि 2 वैल्यूज़ आ गई, तो इसमें घबराने की बात नहीं है। तो दोनों 2 वैल्यूज़ हमारे पास आ सकती हैं। तो z की वैल्यू तो हमारे पास मैक्सिमम 3 रहेगी, और कौन से पॉइंट्स पर आई है उसको हमने लिखना है। b और c पर आई है, क्योंकि मैंने यहाँ पर b और c लिखा था। अगर आप कोई और पॉइंट्स लिखते हैं तो उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर आ जाएगी। इस तरह से देखिए थर्ड पार्ट है हमारे पास, मैक्सिमाइज z = 50x + 15y, सब्जेक्ट टू कंस्टेंट्स हमारे गिवन है 5x + y <= 100, x + y <= 60, x and y > 0। तो ये हमारे पास इनइक्वालिटीज़ हैं। सबसे पहले मैक्सिमाइज या मिनिमाइज जो भी करना होगा वो हमारा ऑब्जेक्टिव रहेगा, तो हमने ऑब्जेक्टिव फंक्शन को लिखा।
अब जो हमारे पास इन इक्वेलिटीज थी उसके अकॉर्डिंग हमने क्या करना होता है, सबसे पहले एकदम सही बता रहे हैं, कोरस्पॉन्डिंग लीनियर इक्वेशन ही हमें बनानी होती है, तो हमने वो बनाई। तो 5x + y = 100, x + y = 60 और थर्ड से x और y दोनों 0 के इक्वल आ जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास जो है इनइक्वालिटीज आ गई, इनइक्वालिटीज की हेल्प से इक्वेशंस आ गई। इनको नेम दे दीजिए फर्स्ट एंड सेकंड। इसका तो यूज ही नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही दिखाना है, तो हमें जो है इसको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इनको जो हमने सोल्व करना है, तो देखिए अगर हम फर्स्ट इक्वेशन में x की वैल्यू मैंने यहाँ पर 10 रखी है, x की वैल्यू मैंने 10 रखी तो y की वैल्यू 50 आ गई। अगर x की वैल्यू मैं 20 रखता हूँ तो y की वैल्यू 0 आ जाएगी। आप कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, 0 0 भी ले सकते हैं, 1 1 2 2, जो आपको आसान लगे आप वो ले लीजिए। यहाँ पर मैंने ली थी 10 एंड 20, तो यहाँ पे मेरे पास y की वैल्यू ये आ गई। इसी तरह से सेकंड इक्वेशन में भी हम करेंगे, तो यहाँ पर हम दोनों ही 0 लेकर देख सकते हैं या फिर कोई भी और ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ली है x की वैल्यू 20 तो y मेरे पास 40 आ गया। इस तरह से y मैंने 10 लिया था तो मेरे पास x 50 आ गया था। तो ये वैल्यूज़ आपने यहाँ पर रख कर देखनी है, जैसे कि पहले आपको मैंने सिखाया था। x की जगह पर हमने रखा, एक बार मान लीजिए कोई भी नंबर ले लीजिए, 30 रखा, तो यहाँ पर y = 60, तो इसको आपने सोल्व किया इस तरह से, तो यहाँ पर 60 - 30 तो y = 30। तो ये इस तरह से हमने सोल्व करना होता है। तो यहाँ पे सोल्व कर आपने चेक करनी है वैल्यूज़। फिर हमारे पास देखिए ये दो जो है पॉइंट्स आ गए, यानी कि दो इक्वेशन से पॉइंट्स आ गए, इनके कोऑर्डिनेट्स आ गए। इनको अब हमने ग्राफ पे प्लॉट करना है। तो सबसे पहले y एक्सिस एंड x एक्सिस ड्रॉ करेंगे। y एक्सिस वर्टिकल, x एक्सिस हॉरिजॉन्टल होती है, जहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट हो जाए वो हमारा ओरिजिन पॉइंट। अब देखिए x की वैल्यू 10, y की वैल्यू 50, x की वैल्यू 10 ये पॉइंट देगी, y की वैल्यू 50 ये पॉइंट है। तो इसको किस तरह से मैच करना है, आपने इस तरह से इसको डॉट 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 करके आगे लाना है। तो यहाँ पर हमारे पास डॉटेड लाइन लगाकर ये पॉइंट आया। इसी तरह से x की वैल्यू हमारे पास 20 है, y की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 20, तो ये पॉइंट आ गया। तो यहाँ पे देखिए अभी इस पॉइंट से हमने इधर से इस तरह से लानी है लाइन, यानी कि दोनों पॉइंट्स में से पास करनी चाहिए, इधर उधर लाइन नहीं होनी चाहिए। स्केल के हेल्प से ये आपने करना है। फिर उसके बाद देखिए सेकंड इक्वेशन से हमारे पास क्या आता है, x की वैल्यू अगर 20 है, x की वैल्यू 20 यहाँ पर होगी, देखिए x की वैल्यू 20 यहाँ पर होगी और y की वैल्यू 40 हमारे पास ये है। अपने स्केल की हेल्प से इस तरह से लानी है तो आपके पास ये पॉइंट आ जाएगा। तो इसके बाद x की वैल्यू 50, y की वैल्यू 10, तो x की वैल्यू 50 हमारे पास ये पॉइंट हो गया, एकदम सही बताया आपने, और y की वैल्यू 10 यहाँ पर होगा। फिर आपने डॉटेड लाइन लगाकर इस तरह से आगे आना है तो आपके पास ये पॉइंट आ जाएगा। फिर आपने क्या करना है, फिर एकदम स्ट्रेट लाइन करनी है ड्रॉ इस तरह से, और ये हमारे पास आ चुकी थी। तो अब इनमें देखिए हमारे पास क्या बन चुका, दो लाइनें हमने बना ली हैं। एक तो फर्स्ट लाइन, तो यानी कि फर्स्ट इक्वेशन की हेल्प से तो ये लाइन आई, सेकंड की हेल्प से हमारे पास ये लाइन आई है। अब इनमें हमने शेड करना है। अब शेड वही ट्रू फॉल्स चेक करने हैं हमें। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में अगर हमने 0 0 रखा तो दोनों ही हमारे पास ट्रू होंगी। देखिए यहाँ पर ट्रू किस तरह है, यहाँ पर अगर हमने 0 0 रखा तो क्या है, 0 <= 100, सही नहीं है या सही है, एकदम सही बता रहा है, तो ये ट्रू है। इस तरह से यहाँ पर भी हमने करना है, 0 + 0 <= 60, सही है, 0 छोटा होता है 60 से, दोनों ट्रू हैं, तो दोनों ओरिजिन की तरफ आएंगे। देखिए तो यहाँ पर हम शेड कर देते हैं, देखिए इस तरह से एक तो ये बनेगा, उसके बाद हम यहाँ पे इस तरह से ले लेते हैं। तो इनमें अब कॉमन देखिए क्या आया, कॉमन एरिया हमारे पास ये बन जाएगा। तो हमने ये इसको अच्छे से शेड करना है। हमने जैसे कि पहले मैंने आपको सिखाया हुआ है शेड किस तरह से करेंगे, आप एक छोटा एरो लगा सकते हैं इस तरह से भी। फिर जहाँ पर आपको दिखे कि एरो की डायरेक्शन एक तरफ कहाँ जा रही है, फिर आप उसको इस तरह से शेड कर दीजिए, जैसे कि मैंने ऐसे ही किया है, एरो लेकर किया एक तरफ। पहले मैंने यहाँ पर छोटा एरो, इस तरह से छोटा एरो लगाया, फिर देखा कि दोनों एरो जो है कौन सी डायरेक्शन में जा रहे हैं, वो इस तरफ जा रहे थे, तो इस तरह से हमने शेड कर दिया। तो ये हमारा शेडेड रीजन आ गया। अब इसके कॉर्नर कौन से हैं, कॉर्नर A B C D, तो ये 4 कॉर्नर्स बन गए। आपने कोई भी नेम दे सकते हैं, मैंने OBCD दिया, ABC भी दे सकते हैं, कोई भी दे सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर Z में सब्सिट्यूट करनी होती है वैल्यू। तो Z हमारे पास 50x + 15y गिवन था, यहाँ पर OBCD इनकी वैल्यू को सब्सिट्यूट करना है। जो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आए हैं आपने सब्सिट्यूट कर ही चेक करना है, आपने अंदाज़ा नहीं लगाना कि यहाँ पर ये पॉइंट हमारे पास ये बन रहा है, ये पॉइंट ये बन रहा है। आपने इस तरह से
जो है अंदाज़ा नहीं लगाना कि ये पॉइंट हमारे पास ये आ जाएगा, नहीं, आपने इसको सब्स्टिट्यूट कर कर चेक करना है। ये देखेंगे कि ये दो लाइंस हैं हमारे पास, ये इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रही हैं, तो दो लाइंस ये कौन कौन सी हैं, तो ये दोनों इक्वेशन को हमने सोल्व करना है। जैसे कि मैंने आपको सिखाया था अभी, कोई भी मेथड से आप सोल्व कर सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड भी मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ एक बार क्या रहेगा। देखिए यहाँ पर हमारे पास जो इनइक्वालिटीज़ हैं उधर देखिए कि हमारे पास क्या होगा। सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे 5x प्लस वाई इक्वल टू 100, तो इसको लिख दीजिए 5x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। तो यहाँ से हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी y की, इसको हम क्या ले जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड पे, यानी कि 100 माइनस 5x, तो यहाँ पर ये वैल्यू आ गई। अब इसको आपने क्या करना है, इसको आपने जिसके साथ इंटरसेक्ट हुई है लाइन उसमें सब्स्टिट्यूट करनी है y की जगह पर। x प्लस वाई हमारे पास यहाँ पर है, तो यहाँ पर हमने इस वैल्यू को रखा इक्वल टू 60। तो इसको आपने सोल्व करना है, आपके पास x की वैल्यू आएगी। जब आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर आप सोल्व करेंगे तो देखिए x की वैल्यू आपके पास 10 आ जाएगी। जब आपने इसको सोल्व किया फिर आपने इसको इसमें सब्स्टिट्यूट करना है, जिससे y की वैल्यू 50 आ जाएगी। सोल्व करेंगे आपके पास यही वैल्यू आएंगी, तो हमने वही लिखी है। आपने ऐसे ही सोल्व कर चेक करना है, आपने डायरेक्ट नहीं लिखनी, और आपने एग्ज़ाम में भी वो कर दिखाना है जो आपने इक्वेशन से फाइंड किए हैं। तो यहाँ पर हमने इनको सब्स्टिट्यूट कर दिया, सोल्व करेंगे, वैल्यू 0, 1000, 1250, 300। तो यहाँ पर सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमाइज करना है, तो सबसे बड़ी वैल्यू हमारे पास 1250 है, तो वही हमारा आंसर हो जाएगी। यानी कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z क्या रहेगी 1250, एंड हमारे पास पॉइंट कौन सा रहेगा, सी पॉइंट कोई भी आ सकता है, लेकिन उसके कोऑर्डिनेट्स वही रहेंगे 10 एंड 50। ऑर्डर भी आपने चेंज नहीं करना, पहले आपने हर बार x लिखना है फिर ही y लिखना है। पहले आप इसको इस तरह लिखेंगे, इस तरह आपने इसको नहीं लिखना, ये आपका रॉन्ग है, इसी तरह आपने लिखना है। तो यहाँ पर हमने लिखा 10 और 50। तो देखिए इस तरह से नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, हमें यहाँ पर क्या करना है, मिनिमाइज करना है। मिनिमाइज क्या करना है, फंक्शन हमें यानी कि ऑब्जेक्टिव हमें दिया गया है z इज इक्वल टू 2x प्लस 3y, और सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स भी हमें गिवन है x प्लस वाई लेस देन एंड इक्वल टू 4, 3x प्लस वाई ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 4, x प्लस 5y ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 4, x लेस देन इक्वल टू 3, y लेस देन एंड इक्वल टू 3। तो ये हमारे पास जो है इसके कंस्ट्रेंट्स दिए गए हैं। पहले ऑब्जेक्टिव लिखेंगे जो हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में गिवन है, z इज इक्वल टू 2x प्लस 3y, हमने वह लिखा। उसके बाद कोरस्पॉन्डिंग लीनियर इक्वेशन कन्वर्ट करते हैं इनको, इनइक्वालिटीज़ को तो हमने वही की है। x प्लस वाई इक्वल टू 4 जो हमारे पास फर्स्ट इनइक्वालिटी थी उसकी हेल्प से ये आई। इस तरह सेकंड से 3x प्लस वाई इक्वल टू 4, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 3। तो ये हमारे पास क्या आ गई, इक्वेशंस आ गई। एकदम सही बताया, इक्वेशन है। और ये हमारे पास क्या है, इनइक्वालिटीज़, यानी कि ये हमारे पास इक्वेशन नहीं है। इक्वेशन हमारे पास इस तरह से रहेगी, x प्लस वाई इज इक्वल टू कुछ समथिंग होगा। यहाँ पे हमारे पास साइन चेंज है, देखिए यहाँ पर लेस देन और ग्रेटर देन के साइन है, तो ये हमारे पास वो सही नहीं है। अब क्या होगा, देखिए यहाँ पर अब x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, सब्स्टिट्यूट करेंगे एक बार, तो हमने वही की। फर्स्ट इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 4, x 0, y क्या आएगा 4 आएगा, एकदम सही। अब ये 0 है, y 0 है, तो x 4 आ जाएगा, तो हमने वही किया। सब्स्टिट्यूट आपने करनी है, पुट करनी है। उसके बाद इसमें भी हम करेंगे, x की वैल्यू अगर 0, y की वैल्यू 4, इसी तरह से x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1 आ जाएगी। फिर थर्ड में x की वैल्यू 4 हमने रखी, देखिए यहाँ पर x की वैल्यू अगर हम जो है 4 रखते हैं तो क्या आ जाएगी, y की वैल्यू 0 आ जाएगी। इस तरह से फिर हम क्या करेंगे, हमने x की जगह पर -1 रखा तो y हमारे पास 1 आ गया। तो यहाँ पर हम कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, तो मैंने यहाँ पर ये वैल्यूज़ को रखा है। और यहाँ पे हमें गिवन है x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 3, तो उसका भी आपने ध्यान रखना है। अब सबसे पहले y और x को ही देख लेते हैं। x किसके पैरेलल बनेगा, y एक्सिस के, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ x की वैल्यू गिवन है 3, तो इस तरह से हमने लाइन ड्रॉ करनी है। उसके बाद y की भी ड्रॉ करेंगे, क्योंकि किसके पैरेलल, x के पैरेलल, एकदम सही बताया आपने, क्योंकि यहाँ पर हमें y की वैल्यू गिवन है, x की वैल्यू यहाँ पर 0 है, x की वैल्यू इस इक्वेशन में 0 और यहाँ पे y की वैल्यू इस इक्वेशन में 0। नाम आपने साथ साथ लिख लेने हैं, या फिर आप इसको शॉर्ट में 1 2 3 करके भी ले सकते हैं। और फिर अब बाकी की इक्वेशन को हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट किया, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 4, x की वैल्यू 0 तो यहाँ होगी, y की वैल्यू 4 ऊपर, तो यहाँ पे इस तरह से हमने किया। उसके बाद x की वैल्यू 4 पॉजिटिव तरफ मिलेगी और यहाँ पे y 0 यहीं रहेगा,
तो हमने इसको इस तरह से लाए। अब क्या करना होता है, पॉइंट को पॉइंट से मैच करना है, यानी कि उन दोनों पॉइंट्स के बीच में से हमारी एक लाइन पास होनी चाहिए। तो यहाँ पर इस तरह से ये पास होगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, सेकेंड इक्वेशन से सॉल्व करके देखते हैं, यानी कि 0 और 4, x की वैल्यू 0 यहाँ होगी, y की वैल्यू 4, ऊपर वही पॉइंट है, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 1 यहाँ पर, y की वैल्यू 1 यहाँ पर, दोनों को हमने थोड़ा सा आगे की तरफ किया, यानी कि एक्सटेंड किया उसको, तो ये पॉइंट आ गया हमारे पास। अब क्या करेंगे, फिर से वही एक लाइन पास करनी चाहिए दोनों पॉइंट्स में से। तो यहाँ पर इस तरह से ये हो गई। नाम आपने साथ साथ लिखने हैं, जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा है, देखिए आपने भी लिखना है। फिर हमने जो है इस तरह से ये लाइन ड्रॉ की। उसके बाद देखिए अब कौन सी लाइन ड्रॉ होगी, अब हमारे पास यहाँ पर इस पॉइंट्स के अकॉर्डिंग ड्रॉ होगी। x की वैल्यू 4 तो ये पॉइंट, y की वैल्यू 0 तो यही रहेगा हमारे पास। उसके बाद अब x की वैल्यू -1 है, तो x की वैल्यू -1 हमारे पास यहाँ पर होगी, लेफ्ट हैंड साइड पर देखेंगे, और y की वैल्यू 1 ऊपर की तरफ पॉजिटिव है, तो यहाँ पर इस तरह से इनको भी एक्सटेंड करना है, तो ये पॉइंट आ गया। अब फिर वही एक लाइन पास होनी चाहिए इन दोनों पॉइंट्स में से, तो ये पॉइंट में से पास हो गई। अब देख लेते हैं इसको साफ साफ, देखते हैं कि किस तरह से हुआ है। हमारे पास एक लाइन हमारे पास ये बनी, एक ये बनी है, एक ये, इस तरह से यहाँ पर हमारे पास ये लाइंस बन गई। अब यहाँ पर हमने चेक करना है कि शेड कौन से एरिया में करना है। अब वही कीजिए, छोटा एरो यूज़ करना है आपने। सबसे पहले इनइक्वालिटीज में देख लेते हैं, देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, 0 0 रखेंगे तो ट्रू है, इस तरह यहाँ 0 0 रखेंगे तो ये फॉल्स है, यहाँ पर 0 रखेंगे तो ये भी फॉल्स है, यहाँ पर 0 0 रखेंगे तो ये दोनों ही ट्रू हैं। तो यहाँ पर हमारे पास देखिए अब जो ट्रू फॉल्स हुआ वो आपको पता है कि इस तरह से होता है, 0 0 हमने रखना होता है। यहाँ पर 0 0 तो 0 लेस देन इक्वल टू 4, छोटा है, सही था। यहाँ पर फॉल्स क्यों होगा, क्योंकि 0 बता रखा है कि बड़ा है, 0 कभी 4 से बड़ा हो सकता है नहीं, तो इसलिए ये फॉल्स है। इस तरह यहाँ पर भी हमारे पास फॉल्स बनेगी और यहाँ दोनों में ट्रू हैं। तो आ जाइए, यहाँ पर हमारे पास जो फॉल्स बनेंगी सेकंड और थर्ड इक्वेशन है, उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर जो है सेकंड और थर्ड के अकॉर्डिंग कहाँ जाएंगे, उससे दूर जाएंगे ओरिजिन से। तो यहाँ पर सेकंड और थर्ड तो हमारे पास ये दोनों थी, तो इस तरह से हम इन दोनों से दूर आ गए। और बाकी क्या कहती हैं, बाकी कहती हैं कि ओरिजिन की तरफ जाइए, तो हम ओरिजिन की तरफ आ गए, देखिए इस तरह से। तो यहाँ पर हम जो ओरिजिन की तरफ आएंगे तो यहाँ पे हमारे पास ये शेडेड रीजन जो है बन जाएगा, शेडेड रीजन हमारे पास ये बनेगा। फिर इसके कॉर्नर सेलेक्ट करेंगे, कॉर्नर ये पॉइंट बन जाएंगे, देखिए कॉर्नर हमारे पास 1 2 3 4 और ये 5 कॉर्नर आ गए इसके। तो अब इन सबको ए बी सी लेट करना है। यहाँ पर देखिए मैंने ए बी सी डी एंड ई लेट किया, ये लेट कर लिया। अब जो पॉइंट्स हम डायरेक्ट देख सकते हैं, ग्राफ में से चेक कर सकते हैं कि यहाँ पर ये पॉइंट ये है, यहाँ पर ये पॉइंट ये है, लेकिन जो हम नहीं चेक कर सकते, यानी कि जो हमें ऐसे नहीं पता चलेगा ग्राफ देखकर कि ये वैल्यू इसकी ये हो सकती है, फिर हम क्या करेंगे, उसको सोल्व करेंगे। अभी मैंने आपको दोनों तरीके बताए, आप कोई भी दोनों में से जो आपको आसान लगता हो या फिर आपको कोई और मेथड आता हो, आप उससे हेल्प से इंटरसेक्टिंग पॉइंट, यानी कि दो इक्वेशन को, जो ये पॉइंट है, जैसे मान लीजिए अब ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट, जैसे कि यहाँ पर ये पॉइंट बन गया। अब ये दोनों जो मैंने लाइन ड्रॉ की, यानी कि एक y = 3 एंड हमारे पास ये जो इक्वेशन बनेगी इसकी 3x + y = 4, इन दोनों को आपने सोल्व करना है। फिर आपके पास ये पॉइंट की वैल्यू आ जाएगी। इस तरह से आपने यहाँ पर चेक करनी है, यहाँ पर एंड यहाँ पर। तो आपने इन सब की वैल्यूज़ को देखना है कि कौन सी वैल्यू क्या आएंगी। तो मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप मेरे अकॉर्डिंग चल रहे हैं, ए बी सी डी पॉइंट वही ले रहे हैं, तो ए की वैल्यू 3 और 1 आएगी, बी की वैल्यू 1 और 3 है, सी की वैल्यू 1/3 एंड 3 आ जाएगी, डी की वैल्यू 8/7 एंड 4/7, ई की वैल्यू 3 और 1/5 आ जाएगी। तो अब आपने इसको z में सब्स्टिट्यूट करना है, जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको दिखाया है, देखिए आपने इसको सब्स्टिट्यूट कर वैल्यूज़ को फाइंड करना है। फिर आपके पास यहाँ पर मैक्सिमम और मिनिमम, अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर मिनिमम फाइंड करनी है, यानी कि मिनिमाइज देखना है। तो मिनिमम हमारे पास देखिए वैल्यू कौन सी होगी, यहाँ पर 9 11 29/3 28/7 33/5। तो आपने इसको चेक करना है, यहाँ जैसे कि 28/7 वैल्यू 4, 33/5 की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 6 पॉइंट समथिंग रहेगी, 6.6। इस तरह से यहाँ पर हमने 29/3 यानी कि हमारे पास 9 पॉइंट समथिंग वैल्यू आएगी। तो सबसे छोटी वैल्यू कौन सी हो गई, डिवाइड में देखेंगे तो 4, तो 4 हमारी सबसे छोटी वैल्यू है और सबसे बड़ी वैल्यू 11 है। जो हमें ऑब्जेक्टिव दिया गया है मैक्सिमाइज या मिनिमाइज का, उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया,
z इज इक्वल टू 4 एंड किस पॉइंट पर आई है उसका भी नाम देना है, डी पॉइंट पर आई। अगर आपने नेम सेम दिए हैं तो डी पॉइंट पर, और जो कोऑर्डिनेट्स हैं आप उससे अंदाज़ा लगाएंगे कि कौन सी वैल्यू आपकी सही है। 8/7 और 4/7 आपके कोऑर्डिनेट्स सही होंगे जो इस वैल्यू को सेटिस्फाई करेंगे। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से हमने जो है 7.3 एक्सरसाइज के फर्स्ट के 4 पार्ट्स कंप्लीट किए। बाकी के नेक्स्ट सम हम अगली वीडियो में करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना ताकि आपको बिजनेस मैथमेटिक्स से रिलेटेड नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएं।